ठीक है, तो गद्दार के और ये ये आपने गद्दार शब्द इस्तेमाल किया, इस पर एक और रेफरेंस है, मैं उस पर आऊंगा, लेकिन मलूक जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर सुरेंद्र जी आ रहा हूं। जी ऐसी तैसी क्या होती है, इनसे कहिए शब्द वापस लें, मर्यादा में बोलें, इनके भी परिवार के घर में सब लोग सुनते हैं। ऐसी तैसी वर्ड क्या होता है? ये सभ्य आदमी है, ये शोभा नहीं देता टीवी चैनल के ऊपर इस तरह से बैठ के डिबेट में। ये आपकी पार्टी में ऐसी तैसी होती होगी, यहां नहीं होती। चलिए, उन्होंने कुछ कहा, आपने जवाब दे दिया। मलूक जी और सभी गैर जरूरी शब्दों से बचे। मैं एक व्यक्ति के लिए नहीं कह रहा हूं। मलूक जी आप बोलिए, राहुल गांधी कहां थे, नहीं थे? कांग्रेस कह रही है सरकार को पता है, सरकार कह रही है बताते क्यों नहीं है? पांडे साहब अभी जिले पे एज ए चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, प्रदेश में विधायक और देश में सांसद का एक्सपीरियंस होने के नाते प्लीज इस पे मुझे ही आपको पहले बुलवाना चाहिए था। मैं सांसद रहा और विदेशी दौरों पे बहुत गया हूं। हमारे देश की पार्लियामेंट के अनुसार और संविधान के अनुसार किसी भी एमपी को एक संवैधानिक तरीके से ईमेल अलॉट होती है और उस ईमेल से भारत की तरफ से जिस देश में जा रहे हैं उस देश की एम्बेसी से संबंधित वह प्रोटोकॉल ऑफिसर रहता है और ऑफिशियली ईमेल करी जाती है ताकि हमारे देश का सांसद जब एयरपोर्ट पे उतरे तो उसे कुछ दिक्कत ना हो या वहां की सरकार या वहां की व्यवस्था को ये पता हो कि भारत के संवैधानिक पद पे रहने वाला व्यक्ति जो सांसद है वो आ रहा है। तो क्या नैतिक जिम्मेदारी, संसदीय परंपरा और संवैधानिक तरीके से हर किसी सांसद की एक जिम्मेदारी बैठती है कि वो अपने आप जहां जा रहा बताए। तो क्या राहुल गांधी जी सांसद नहीं है या राहुल गांधी जी तो एलओपी भी हैं, तो उनकी जिम्मेदारी खुद की बैठती है कि मैं कहां जा रहा हूं, कौन सी फ्लाइट है, किस देश में उतरूंगा। अब यहां पे आकर के वास्तविक चीजों से इधर ये उधर ले जाके और ऐसे अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करें जो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, तो उनको तो खुद ही बताना चाहिए था। तो मतलब बात के हिसाब से राहुल गांधी बताकर नहीं जा रहे यूपी की, तो आप अगर वहां संवैधानिक तरीके से जो उनको ईमेल अलॉट है, दूसरे देश में जा रहे हैं, वहां के देश के जहां पे हमारी एम्बेसी है और वहां का जो प्रोटोकॉल अफसर है जो भारत सरकार ने डिप्यूट कर रखा है विदेश में, अगर वो लेने नहीं आया, उसको बता नहीं रहे हैं, तो एक सरकार का पता करना कि कौन से देश में एक अलग व्यवस्था है। हम संवैधानिक पदों पर रहते हुए हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, बता रहे हैं कहां जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, ये अलग बात है। तो खुद के द्वारा ना बताने का लिए दूसरी चादर ओढ़ लें, सरकार पता करे। अरे सरकार तो पता ये भी कर रही है कहां जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं। ठीक है, एक छोटा सा रिप्लाई फिर लारी में आ रहा हूं। सुरेंद्र राजपूत जी, राहुल गांधी मेल क्यों नहीं करते? ये तो कह रहे हैं मलूक नागर कि वो मेल नहीं कर रहे हैं, नहीं तो उधर से प्रोटोकॉल दूसरी सारी व्यवस्थाएं रहती। इसका मतलब राहुल गांधी ने मेल नहीं किया। तो मलूक नागर जी, फिर मैं ऐसे कहता हूं कि इस समय बड़े प्रेशर में हैं बेचारे, हमारे अच्छे साथी है, सीनियर है हम लोगों के, हम तो साथी भी नहीं कह संवैधानिक तरीके आज की डेट में ऐसी पार्टी कहने ऐसे देश की सरकार में हमारा जो सुन तो लो। अरे मलूक भाई सुन लो, क्यों परेशान हो रहे हो? अरे आप क्यों परेशान हो रहे हो? ज्यादा परेशान हो गए बीपी हाई हो जाएगा, गले की नस फट जाती है बीपी हाई होने से। आप मेरी बात को समझो, आप इतने सीनियर हो, उन्होंने किया होगा। आप एक काम करो ना, वहां क्या नाम है, एक आरटीआई लगाओ और वो आरटीआई लगाओ गृह मंत्रालय को और कहो कि भाई राहुल गांधी ने ईमेल किया या नहीं किया। अगर गृह मंत्रालय का जवाब आ जाता है कि उन्होंने ईमेल नहीं किया, तब आपके प्रश्न का हम आगे और भी जवाब देंगे। और अगर गृह मंत्रालय का ये जवाब आ जाए आपके पास कि हाँ उन्होंने ईमेल किया था, तो फिर गृह मंत्री का इस्तीफा मांगने की हिम्मत रखो। आप बात समझो, राहुल गांधी जी संवैधानिक पद पर हैं और सरकार के नियंत्रण और सरकार की अनुमति और सरकार के उसके बगैर, क्योंकि वो शेडो गवर्नमेंट है, तो सरकार के बगैर वो कहीं जा ही नहीं सकते। आप पता करके बता दो। अरे सुनो ना यार, आप एक मिनट राजपूत भाई, क्यों बताऊं मैं? प्लीज नहीं, हमने तो निभाई है। आप बता दो। नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि
हम तो कह रहे हैं कि निभाई है हमने तो निभाई है, लेकिन आपको वो जानकारी मिली नहीं। इसका मतलब गृह मंत्री नाकारा है। राकेश भाई अब देखो परेशान हो गए, अब ये हो गए परेशान। देश भी अच्छा चलिए, ठीक है, मैं दूसरी टेंशन पर आता हूँ। आरटीआई लगाओ, मैं दूसरी टेंशन पर आता हूँ। चलिए, ये आज हाँ, अगर आप पे हिम्मत हो तो मांगो इस्तीफा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये आरटीआई भी लगा दें, और राजपूत जी आप बिना आरटीआई का इंतजार कीजिए, बता भी दीजिए। अरे वो मैं तो दोनों बातें कह रहा हूँ, दोनों तरफ से बातें जानकारी सामने आ जाए। लेकिन एक शब्द का इस्तेमाल हुआ, जरा लारी जी को मिलाइए स्क्रीन पे। हाँ, एक शब्द का इस्तेमाल हुआ राजपूत जी, और वो शब्द था गद्दार का। और आपकी पार्टी के एक सांसद को यूपी की सियासत में कहा जा रहा है कि वो गद्दार हैं गठबंधन के लिए। क्या करेंगे आप लोग? सपा के साथ गठबंधन करना है, नहीं करना है? इतनी अनसर्टेनिटी क्यों है? देखिए, मैं आपको बहुत स्पष्ट कहता हूं, साफ आधिकारिक तौर पर कह रहा हूं कि हमारा गठबंधन बिल्कुल पानी की तरीके से अक्षुण है। नंबर एक, कोई लाठी मारे पानी अलग नहीं होगा। नंबर दो, ये गठबंधन तीन लोगों के बीच में इंडिया गठबंधन के होगा। श्री अखिलेश यादव जी, श्री राहुल गांधी जी और श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब अभिभावक के रूप में, और राहुल गांधी जी और श्री अखिलेश यादव जी। इसके अलावा इस गठबंधन पर बात करने के लिए कोई भी अधिकृत नहीं है। और नंबर तीन की गठबंधन में क्या फैसला होगा, क्या नहीं होगा। और इमरान मसूद ने एक आखिरी में बात कही कि ये कांग्रेस का बयान नहीं है, ये उनका निजी बयान है। मैं नहीं जानता इस बात को। तो मैं आपसे स्पष्ट कहता हूं कि हमारा गठबंधन बिल्कुल पानी की तरीके से है। दूसरी बात, हम लोग वहां पर नल, नील, कोल, भील, पिछड़े, दलित, आदिवासी, महिला, नौजवान, किसान के लिए लड़ रहे हैं, अल्पसंख्यक के लिए लड़ रहे हैं। मलूक भाई के जो नेता है, जब उनको हाथरस में धै लाठी मारा गया था, हमने तब भी विरोध किया था। ओम प्रकाश राजभर ने जब योगी जी को और मोदी जी को गाली गलौज की थी, हमने तब भी विरोध किया था। आज की डेट में जो परेशानियां हैं, वो एनडीए के गठबंधन में ठीक है। मैं मलूक जी, आप बोलिएगा जरा, हमारे गठबंधन में नहीं है। सपा का भी पक्ष आ जाए, मलूक भाई बैठे हुए हैं। सपा का भी पक्ष आ जाए। अगर तीन लोगों को भी बैठकर नहीं तय करना है, लारी भाई, जो राजपूत जी ने कहा, रहा हूं मलूक जी, इसके बाद आ जाऊंगा, एक तारिक भाई की बात आ जाए कि अगर राहुल गांधी, अखिलेश यादव और मल्लिकार्जुन खड़गे को बैठकर तय करना है, और इमरान मसूद ने कुछ बोल ही दिया, तो क्यों आपकी पार्टी में रेस लग गई कि हम भी गाली दे लें, हम भी बोल दे? आपकी पार्टी के एक नेता हैं, वो कह रहे हैं कि ओपी राजभर, इमरान मसूद को बीजेपी से दाना मिल रहा है। ठीक बात आप कह रहे हैं। अभी जो सुरेंद्र भाई ने बात कही है, मैं सुरेंद्र भाई से एक बात पूछना चाहूंगा कि ऐसे मुंह के लाल को आप क्या सजा देंगे, जो फर्जी बात करता है, जो अपनी अहमियत जताने के लिए कुछ भी मुंह से अनाप शनाप बोल देता है? कोई कार्रवाई तो होनी चाहिए ना, और वो कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि सबको दिखे कि ऐसी कार्रवाई के ऐसे चीजों पे बोला नहीं जाता है। इन्होंने नाम लिया, 3 नाम लिया, अखिलेश जी, राहुल जी और मल्लिका जी का, बिल्कुल ठीक नाम लिया इन्होंने। और जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, गठबंधन हो चुका है, सीटें भी लगभग फाइनल हैं।